गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने उस दिन आप लोग को पादप स्व पोषण के बारे में पढ़ाया था और प्रकाश संश्लेषण क्या है ये भी थोड़ा सा बताया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कुछ प्रयोग दिया हुआ है। प्रयोग तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हाँ कुछ आपको हम बता सकते हैं कि जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जिनकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है। तो ये हमने आप लोग को मालूम है, फिर भी हम इसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा किताब में दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे। तो जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, तो आवश्यक पदार्थ में पहले हम लेते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेजी से या अच्छे से होती है। तो सूर्य के प्रकाश में क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो एक गमला ले लेते हैं, उसको हम 24 घंटे अंधेरे में रखेंगे, ठीक, 12 घंटे रात भर, मतलब उसको हम एक दिन चाहे 2 दिन भी रख सकते हैं, उसको अंधेरे कमरे में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रात भर रखने के बाद उसके गमले को हम उठाएंगे और उस गमले को ये गमले में पौधा लगा हुआ है, उसकी एक पत्ती में क्या करेंगे, हम एक काले रंग का कागज चिपका देंगे। क्लिप की सहायता से वो लेंगे, मतलब कागज लेंगे ब्लैक कलर का या कोई भी कलर का, है ना। एक कागज लेकर उसको हम क्या करेंगे, ब्लैक ही ले लें चाहे जो भी, उसके ऊपर कागज लगा देंगे दोनों तरफ और उसके ऊपर एक स्लाइड लगा देंगे, है ना, कांच की स्लाइड लगाकर क्लिप से उसको बंद कर देंगे। ठीक, इस तरह से इसको हमने क्या किया, क्लिप लगा दिया और इसको हमने कागज से बांध दिया, नीचे भी ऊपर भी, क्या ऊपर ही नहीं, नीचे ऊपर दोनों तरफ। ठीक है, इतने पोर्शन को हमने ढक दिया, एक तरह से कहना चाहिए ढक दिया। अब हमने सूर्य के प्रकाश में इसको रख दिया। उसके बाद कुछ मतलब शाम को चाहे कुछ समय बाद 8-10 घंटे बाद इस पत्ती को हम तोड़ देंगे। इस पत्ती को तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद इसका एक अल्कोहल टेस्ट होता है। अल्कोहल टेस्ट में क्या करेंगे, अल्कोहल आता है, आयोडीन टेस्ट, आयोडीन बैंगनी नीले रंग का होता है, उसका घोल बना देंगे और उस घोल में इसको डीप कर देंगे। ठीक, पत्ती को तोड़ के और इस कागज को हटा देंगे, इस कागज को हम हटा देंगे और उस पत्ती को क्या करेंगे, आयोडीन के घोल में गोला बना देंगे, नीले रंग का, नीला सा रहता है स्याह कलर का, और उस गोले में उसको डाल देंगे। ठीक, कुछ समय डाल के फिर उसको निकालेंगे। ठीक, निकालने के बाद हम क्या देखेंगे, उसको अल्कोहल टेस्ट करेंगे, मतलब आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। उसमें अल्कोहल एक शीशी में ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में, और उसमें उस पत्ती को ऐसे मोड़ के डाल देंगे। ठीक है, और फिर बीकर में पानी रखेंगे, उसको हल्का हल्का आग पर गर्म करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अल्कोहल डालेंगे तो आग लग जाएगी ना, तो हल्का सा उसको गर्म करेंगे। तो देखेंगे पूरी पत्ती डिस्कलर हो गई, पूरी पत्ती डिस्कलर हो गई। फिर अब हम क्या करेंगे, उस पत्ती को निकालेंगे, फिर आयोडीन के घोल में डीप करेंगे। तो आयोडीन के जब घोल में डालेंगे तो सारी जो हरा भाग है वो नीला हो गया, लेकिन जो ढका भाग था वो सफ़ेद रह गया, उस पर रंग नहीं चढ़ा, वो नीला नहीं हुआ। बाकी भाग जो है वो कैसा हो गया, नीला हो गया, लेकिन जो ढका भाग था वो नीला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें खाद्य पदार्थ, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा, इसलिए वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई तो भोजन का निर्माण नहीं हुआ। जिस भाग में भोजन का निर्माण हुआ वह भाग पुनः नीला हो गया, ठीक है, आयोडीन के घोल में डालने पर, लेकिन जहाँ पर भोजन का निर्माण नहीं हुआ वह भाग वैसे ही रह गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, ये तो हो गया। अब है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं पौधे, आपने बताया, लेकिन इसको सत्यापन इसका किसी वैज्ञानिक ने किया कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसमें क्या करेंगे कि एक
वो लेंगे, चौड़े मुंह की शीशी लेंगे, ठीक है। चौड़े मुंह की शीशी ले ली, उस पर कॉर्क लगा दिया, कॉर्क के मध्य में एक पत्ती लगाई, लेकिन ये पत्ती आधी अंदर आधी बाहर होनी चाहिए, ठीक है। ये पत्ती कैसी होगी, आधी अंदर आधी बाहर होनी चाहिए। ये गमला है, ठीक है ना, ये पत्ती है, ये पत्ती इस तरह से इसमें लगेगी। इसके बाद इसमें क्या रखा है, KOH का घोल, क्या रखा है, KOH का जलीय घोल, कास्टिक पोटाश का जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन। इसके अलावा ये पौधा सहित भी रख सकते हैं हम लोग गमले में। तो इस तरह से कर दिया। अब इसमें क्या है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है ना, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, अंदर कोई वायु है, क्योंकि अंदर खाली शीशी खाली है। अब इसके अंदर क्या है, ये एक क्या बोलते हैं, पत्ती डाल दिया, आधी पत्ती अंदर है आधी पत्ती बाहर है, तो ये बाहर पत्ती है और ये अंदर पत्ती है। इसमें KOH का घोल डाल दिया। ये क्या करता है KOH, ये KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बोतल के अंदर की जो वायु की कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके साथ संयोग कर जाएगा। जो अंदर की वायु है, इस प्रयोग में क्या होगा कि इसका क्या मतलब हुआ कि बोतल के अंदर की वायु की कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ संयोग कर लेगी, है ना, और CO2 ना मिलने के कारण क्या होगा, यहाँ पर KOH क्या करेगी, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी ऑक्सीजन जो कार्बन है निकल रहा है, इससे जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है अंदर, उसको वो KOH क्या करेगा, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, उसको अवशोषित कर लेगा। तो इसको पौधे को, भाग को, इसको पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है। KOH इसीलिए रखा गया है कि जो अंदर ऑक्सीजन है और कार्बन कुछ है जो भी निकल रही है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगी, CO2 बनेगी, तो उस CO2 को KOH क्या करेगा, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। तो अब आइए, इस पत्ती को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। इसको भी 24 घंटे पहले पत्ती, गमले को जो भी एक्सपेरिमेंट करना उसको अंधेरे में रखा गया, ठीक है, भोजन बनना समाप्त हो जाए। अब उसके बाद फिर उसको ऐसे ही अपरेटस को सेट कर दिया गया। इसको ऐसे नहीं रख पाएंगे बेटा, इसको ऐसे लकड़ी का या किसी चीज़ पे सहारा देकर रखेंगे। तो अब उसके ऊपर ये बॉटल तिरछी रखी, पत्ती को आधा अंदर आधा बाहर कर दिया, और इसको गमले सहित रखेंगे, नहीं तो फिर कहाँ से इनको पानी वानी मिलेगा, ठीक है। तो धूप में रख दिया। अब क्या करेंगे, 12 घंटे 10 घंटे धूप के बाद इसको हमने इस पत्ती को तोड़ लिया, ठीक। अब इस पत्ती को गमले से हम तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद इस पत्ती का क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, है ना। तो इसको फिर वैसे ही अल्कोहल में, परखनली में अल्कोहल लेके डालेंगे, फिर पानी किस बीकर में पानी लेंगे, हल्का गर्म करेंगे, तब क्या होगा, इस पूरी पत्ती कैसी होगी, डिस्कलर हो जाएगी। फिर आयोडीन के घोल में डालेंगे। जब आयोडीन के घोल में डालते हैं तो बाहर वाले भाग में का भाग जो था वो नीला दिखेगा, लेकिन भीतर वाला जो अंदर भाग था वो सफ़ेद दिखेगा। क्यों सफ़ेद दिखेगा, क्योंकि एक तो हमने अल्कोहल में गर्म किया, तो हमने बताया ना कि रंगीन हो जाती है पत्ती, कलर हो जाता है। लेकिन फिर जब उसको आयोडीन के घोल में डालेंगे तो जो बाहर वाला भाग था वो नीला हो गया, लेकिन भीतर वाला भाग कलरलेस रहा, रंगहीन, ठीक है। तो इससे क्या मतलब है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है।
ठीक है। इसी तरह तीसरा है क्लोरोफिल, समझ में आ गया होगा। तीसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए क्या करते हैं, क्रोटन देखा है आपने, क्रोटन की पत्ती लेते हैं, क्रोटन की पत्ती ले लेते हैं और उसमें चित्तीदार, जैसे हरा पीला कहीं आपको देखती होंगी, सफेद सफेद स्पॉट है, बाकी ये हरी है, या निशान लगा दिए, क्रोटन की पत्ती ले लिया, उस पर कुछ निशान सा लगा दिए और फिर उसका 24 घंटा गमले सहित, कोई पत्ती केवल पत्ती तोड़ के नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर भोजन कैसे बनेगा, तो गमले में लगी हुई है और इसको फिर वैसे ही अंधेरे में रखा, फिर उसको सूर्य के प्रकाश में रखा, फिर 12 घंटे बाद 10 घंटे बाद उसको हमने तोड़ लिया इस पत्ती को। अब इस पत्ती को हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही आयोडीन टेस्ट करेंगे, ठीक है, अल्कोहल में डालेंगे, पूरा डीप करेंगे और फिर उसको पानी में नॉर्मल धोएंगे, फिर आयोडीन के घोल में डालेंगे। तो हम क्या देखेंगे, जिस पोर्शन में हमने निशान लगाया था या जो भाग सफ़ेद था, निशान भी लगा सकते हैं, चित्तीदार ले लेंगे, जैसे पीला हरा चित्ती वाली क्रोटन पत्ती मिलती है बड़े बड़े छाप वाली, वो भी ले सकती हैं, निशान भी लगा सकती हैं। तो जो भाग आप देखेंगी सफ़ेद था, है ना, जिस पे आपने निशान लगाया, तो वो भाग को जब हम अल्कोहल से किए तो पूरी पत्ती कलरलेस हो गई, लेकिन जब आयोडीन के घोल में डाल रहे हैं तो जो भाग हरा था वो नीला हो गया और जो सफ़ेद भाग था जिसमें निशान लगाए थे, सफ़ेद भाग वाले पार्ट में भोजन का निर्माण नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ का सत्यापन कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है और क्लोरोफिल पर्णहरित भी आवश्यक है। किस केस में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग चित्र बना के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बेटा, और यही आपका होमवर्क है। तीनों एक्सपेरिमेंट को आप अपनी कॉपी में चित्र बनाइए और लिख लीजिए, ठीक है। आगे बाद में पढ़ाएंगे, ठीक। थैंक यू बेटा।